बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसला आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ जो हम अदा करते हैं तो उसके बाद दुआ की शरई हैसियत कि दुआ किस तरह होनी चाहिए, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज जो है फ़र्ज़ नमाज हो, या वो ईदैन की नमाज होती है, या जुमा की नमाज जैसे हम एक बड़े इज्तिमा में पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो दुआ हाथ उठा के दुआ करते हैं, इमाम भी दुआ कर रहा होता है और मुक्तदी उसके साथ उमूमन शामिल होते हैं। तो इसकी शरई हैसियत क्या है, इसकी एक तो कुछ तफसीलात हैं, वो मैं इंशाअल्लाह दूसरे क्लिप के अंदर बयान करूंगा। और पहले क्लिप के अंदर मैं बिल्कुल मुख्तसर सा खुलासा रख रहा हूँ। जिन हजरात को सिर्फ खुलासा चाहिए तो इस क्लिप में इसको समाअत फरमाएंगे, और जिनको तफसीलात चाहिए तो वो दूसरे क्लिप के अंदर तफसीलात भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। खुलासा ये है कि तीन चीज़ें यहाँ पर होंगी, एक है इमाम का अंदाज, एक है मुक्तदियों का अंदाज, और एक है आज के मुरवजा तरीक़ेकार जो चल रहा है। इन तीनों से मुताल्लिक मुख्तसर सी बात सिमात फरमा लें। सबसे पहले इमाम सलाम के बाद जैसे ही सलाम फेरेगा, आहिस्ता या कुछ बुलंद आवाज से हाथ उठाकर या बगैर हाथ उठाए मसनून दुआएं पढ़े, और कभी कभी हस्बे मौका कोई मसला पेश आया तो उस हवाले से दुआएं अपनी जुबान में करे। इनफिरादी हैयत और हालत और शक्ल और इरादे से, और कभी कभी इज्तिमाई तौर पर भी तालीम की खातिर या हस्बे मौका कोई दुआ करनी पड़ गई, कोई फौत हुआ है कुछ भी, तो इज्तिमाई तौर पर दुआ करवा रहा है। ये सारी बातें इमाम जो करता है यकीनन ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, इमाम की हद तक बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम से फ़र्ज नमाज के बाद दुआएं करना और ये सारी बातें साबित हैं। और दुआ में आम तौर पर हाथ उठाना ये भी आप अलैहिस्सलाम का मामूल था, तो उस आम तौर पर मामूल को देखते हुए भी ये बात कही जा सकती है। इसी तरह अब रह गया मुक्तदीन का मसला। तो मुक्तदीन ये हैं कि उनको ये चाहिए कि ये नजरिया रखें कि सलाम के साथ इमाम के साथ जो है अब शिरकत और शमूलियत आगे की लाजिम नहीं रही। यानी जैसे इमाम ने सलाम फेरा तो अब जरूरी नहीं है कि इमाम के साथ आगे भी शामिल रहें, तो ये उनके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है, बल्कि बस सलाम के साथ मामला खत्म हो गया, अब शिरकत आगे की लाजिम नहीं है। और ना दुआ साथ करना कोई लाजमी है, ये उनके ज़हन में होना चाहिए, क्योंकि अब सलाम तक इमाम के साथ ताबेदारी जरूरी थी। तो अब चाहे वो शामिल हो जाएं या चुप रहें, या दुआ में हिस्सा लें या बिल्कुल न लें, या अपने मुराकबे में मसरूफ हो जाएं या तिलावत में मसरूफ हो जाएं आहिस्ता तरीके से, या उठकर चले जाएं या अपनी सुन्नतें पढ़ना शुरू कर दें, जो भी सूरत हो, कि मुक्तदी को ये ज़हन में रखना चाहिए कि इमाम के सलाम के बाद अब वो इमाम का पाबंद नहीं रहा, ये उसको ज़हन में रखना चाहिए। और ये दुआ इमाम का यूं हाथ उठा के और इसका उसके साथ दुआ में शरीक होना कोई लाजमी हिस्सा, कोई जमात का हिस्सा नहीं है। बस इस तफसील के साथ, इस तफसीली नजरिए के साथ अगर मुक्तदी कोई भी अमल करता है, चाहे उठता है, चला जाता है, सुन्नत पढ़ता है, अपनी तिलावत शुरू कर लेता है, मुराकबा कर लेता है, या इमाम के साथ ही हाथ उठा के चलें जी इज्तिमाई दुआ है, शायद किसी की जो है उस बरकत से हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, इस तरतीब से कर लेता है, तो ये भी कोई हरज की बात नहीं है। तीसरी चीज मुरवजा तरीका जो आज चल रहा है हमारे यहाँ, जब इमाम सलाम फेरता है तो हाथ उठा लेता है और मुक्तदी भी सारे हाथ उठा लेते हैं। ऐसी सूरत में इमाम मुख्तसरन अगर मसनून दुआ या दरमियानी आवाज में वो मसनून दुआ कुछ भी पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ लेता है, और चंद सेकंड के बाद इमाम और जो है मुक्तदी वगैरह हज़रात जो है वो अपने अपने चेहरों पर हाथ भी फेर लेते हैं, फारग हो जाते हैं। तो चूंकि इसकी असल तो उलमा फरमाते हैं साबित है कि नमाज के बाद आप अलैहिस्सलाम की दुआएं हमारे पास हैं, बेहसियत इमाम ही पढ़ते होंगे, फिर आपने ऊंची पढ़ी होगी तो साहबा ने सुनी होंगी। फिर ऐसा भी नहीं है कि हुजूर अजान नमाज जो है वो दुआएं पढ़ते हों और सहाबा इकराम दुआओं में शरीक ना हो और अलग से मुस्तगनी होकर बैठे हों, ऐसे तो हो नहीं सकता, ये अकल के भी खिलाफ है। तो इस तरह के मुख्तलिफ रिवायात को, दलालत हाल और सियाको सबाक को अगर हम देखें, पूरे पस मंज़र को, मंजरनामे को, तो फिर इसको बिदत कहना ये दुरुस्त नहीं होगा, बिदत कहना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन वक्तन फवक्तन इस मसले की असल नौयत को आइमा इकराम को चाहिए कि वो वजाहत कर लिया करें कि सलाम के साथ आपकी छूट हो गई, अब आप अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहें आपके लिए इजाजत है।
آپ کے لیے اجازت ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے جو میں نے بیان کر دیا امام کے حوالے سے، مقتدیین کے حوالے سے اور مروجہ طریقہ کے حوالے سے۔ اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے کلپ میں آ رہی ہیں۔